हे गाइस, वेलकम बैक हो गया चैनल पर। तो बात करेंगे हम दीपिका कक्कर के बारे में। दीपिका कक्कर ने मास्टर शेफ छोड़ दिया है। हाँ जी, बहुत ज़्यादा न्यूज़ आ रही है। इवन उषा ताई का इंटरव्यू आया है, उसमें उन्होंने भी बताया है कि उसने इंटरव्यू में कि उसने छोड़ दिया। पहले वो एक बार गई थी, दैन उसके बाद दूसरी बार भी वो डॉक्टर को दिखा कर आई और सही होकर आई और बोला कि दोबारा चली गई। मैंने उसको बोला आजा आजा, लोग क्या बोलेंगे, लेकिन उसने छोड़ दिया क्योंकि वो सही नहीं हो पाई। अब जब छोड़ा है तो आपको पता है एक बस क्रिएट होगा, एक बहुत बड़ी न्यूज़ बने कि मास्टर शेफ इस तरीके से बीच में छोड़ देना। अब पता है सीन क्या हुआ है कि ये हर चीज़ ना फ्लो फ्लो में कर तो लेती है। अब इसको लगा कि ये सीरियल टाइप है, यहाँ पर जाके नौटंकी शोटंकी करेंगे, एक्टिंग करेंगे और काम हो जाएगा। लेकिन ये सारा खेल है खाना बनाने का। अब हमने पहले ही कहा था भाई, खाना बनाना इतना आसान नहीं है। बहन क्या हुआ, आप तो पूरी उन उन लोगों को रिप्रेजेंट करने गई थी, उन औरतों को कि जो हाउस सिर्फ खाना बनाती हैं। तो बहन क्या हुआ, प्रोफेशनल किचन में जाकर ये आपकी हवा टाइट हो गई? क्या हुआ, क्या मतलब कुछ तो हुआ। इसीलिए बोलते हैं बड़ी बड़ी मत हाँका करो, बड़ी बड़ी मत बोला करो, बाद में फिर आपके ऊपर उल्टा पड़ जाता है। अब पता है आके क्या बोलेंगे, हमें नज़र लग गई और ये हो गया। एक तो ये नज़र वाले सीन से मुझे ये समझ में नहीं आता भाई, अगर इतनी ही नज़र लगती है तो फिर काहे इंटरनेट पे बैठे हो। एक ये और एक निदा सुफियान, मतलब इतना ज़्यादा नज़र नज़र करते हैं ना ये लोग कि नज़र लग गई। एक बच्चा अगर इनका एक्स्ट्रा रो भी रहा है ना तो भी ये बोलेंगे कि नज़र लग गई। अरे बाबा, तो जब नज़र लग गई तो फिर नहीं लाओ चीज़ों को। जब आपको एक चीज़ पता है कि आपके बच्चे के लिए ये चीज़ खतरनाक है और आपको यहाँ पर आपके बच्चे को नज़र लग रही है, तो आप तो दूर रखोगे ना। आप तो बोलोगे कि नहीं नहीं, हमारा बच्चा दूर रहे इन सब चीज़ों से। यार, नज़र का ताल्लुक हेल्थ से नहीं होता है। हेल्थ आपकी बच्चे की ख़राब है, वो कभी कोई वायरल हो रहा होता। अब मेरी बच्ची इंटरनेट पर नहीं है लेकिन फिर भी बीमार होती है, तो अब किसकी नज़र लग गई है उनको? नज़र होती है लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं जितना इनको तो हर बात पर होता है कि हर बात पर नज़र लग गई, नज़र लग गई। मतलब कुछ भी इनकी ज़िंदगी में अगर उल्टा होगा तो वो उनको नज़र ही लगेगी। फिर ये नज़र बोलते हैं, फिर लोग इनको कर्मा में शिफ्ट कर देते हैं। तो सारे पर सब सही हिसाब से चल रहे हैं ना। अच्छा जी, मैच कौन कौन देख रहा है मुझे बताना। मैं अभी ना मैच देखते देखते ये सारा पॉडकास्ट बना रही हूँ। चैंपियंस ट्रॉफी स्टार्ट हो गई है। आप किस कंट्री से बिलोंग करते हैं, किस कंट्री को सपोर्ट कर रहे हैं? भाई हम तो पाकिस्तान से, तो ऑब्वियसली पाकिस्तान है। तो इंडिया और पाकिस्तान के मैच के लिए कौन ज़्यादा एक्साइटेड है भाई? बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट है उस दिन तो मे बी शायद पॉडकास्ट भी इंडिया पाकिस्तान के मैच के ऊपर ना आ जाए, इतनी ज़्यादा एक्साइटमेंट चल रही है फिलहाल। खैर, पाकिस्तान में बहुत सालों बाद इंटरनेशनल क्रिकेट वापसी आई है। एक आईसीसी टूर्नामेंट वापसी आया है। वो भी बहुत ज़्यादा विवाद में रहता है यार, क्योंकि इतने ज़्यादा हम पता है यही सोचते हैं कि एक मैच जैसी चीज़ है, इसके अंदर भी इतने पंगे हुए हैं, इतने पंगे हुए हैं। टीम यहाँ नहीं आएगी, वहाँ रहेगी, मतलब एक नॉर्मल सी चीज़ को भी इतने बड़े इशूज़ क्रिएट कर दिए गए। लेकिन खैर चलो, देखने में फिर भी कहीं भी हो मैच, हमें तो देखने से मतलब है, हम देख के खुश होंगे। अभी तो फिलहाल आज का मैच तो कराची में ही है, सबसे पहला मैच। देन जो इंडिया पाकिस्तान का मैच है वो आपको मिलेगा दुबई में देखने के लिए। तो या अच्छा जी, बात करते हैं हम दीपिका कक्कर के बारे में कि भाई क्यों इतना ज़्यादा, मतलब इसको हर चीज़ बीच में छोड़ने की आदत है। अब तो शो भी बीच में छोड़ दी भाई। मतलब सोचो क्या हाल है ना, कि शो भी बीच में छोड़ दिया। इतना बड़ा शो जिसके लिए इतनी ज़्यादा एक्साइटेड थी। यस 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 यस, मुझे शो मिल गया फाइनली गाइस, मेरा सपना था। मैं अब हर उस औरत को रिप्रेजेंट करूंगी। अरे बहन, तू खुद को ही पहले रिप्रेजेंट कर ले ढंग से, बाद में हर उस औरत को ढंग से रिप्रेजेंट करने जाना। खुद तो ढंग से रिप्रेजेंट हुई नहीं। अब इससे पता चल गया है कि इजी मनी की इनको इतनी आदत बन चुकी है कि इनसे कोई जान वाला काम होता ही नहीं है। इनको हर एक शो ना बीच में छोड़ देना होता है, क्योंकि पैसा आ रहा है भाई, यूट्यूब से बैठे बिठाए पैसा आ रहा है। तो काहे मेहनत करनी पड़ेगी, क्यों मेहनत करनी है? मेहनत वो करता है जिसको वाकई हो ना कि हाँ नहीं यार, मुझे मेरा नाम बनाना है। देखो, दो इंसान दो सूरतों में ही मेहनत करते हैं। एक होता है खुद का नाम बनाना है, मुझे फेमस रहना है और मेरी एक सेलिब्रिटी वाली पहचान बनानी है। दूसरा, मुझे पैसा चाहिए उस शो से। अब पैसा आ रहा है और नाम भी उनको मिल ही रहा है बदनाम होकर, तो इसलिए उनको ज़रूरत ही नहीं है दोनों चीज़ें बिना बिठाए, कुछ किए बगैर, व्लॉग डाले हुए घूमते फिरते। मुझे बताओ, जो ये शॉपिंग करने जाते हैं और उसका व्लॉग अपलोड कर देते हैं, मतलब खर्चा भी कर रहे हैं और उन्हीं खर्चों से दोबारा कमा भी रहे हैं, तो फिर क्या ज़रूरत है इतनी मेहनत करने की, मास्टर शेफ़ में जाके इतना सारा काम करने की? अब मास्टर शेफ़ में देखो जाकर पता चला ना कि कितनी 20 किलो की बिरयानी। अब ये बंदी बोले, और अगर लोगों ने इसको सपोर्ट किया ना कि अरे दीपिका कितना काम करती है, कितना ज़्यादा इसके ससुराल वाले ऐसे, इसको ससुराल वाले वैसे, ऐसे काम करवा रहे, वैसे काम करवाते, बैठ के खिलाती है। अब भी समझ जाओ कि ये पूरा काम नहीं करती है। मतलब देख लो, 4 खाने बनाने के बाद, 4 दिन के शो के बाद इसके हाथ में दर्द शुरू हो गया है, क्योंकि उधर उसको सब कुछ खुद करना पड़ा था। तो ये सब रिप्रेजेंट करने वाला, मैं हमेशा ये बोलती हूँ भाई, अपने व्लॉग्स दिखाने अपनी बुनियाद पर दिखाओ। लोगों के साथ सिंपैथी गेम खेल के ना, इमोशनल ना गेम खेलो कि मैं आपको रिप्रेजेंट कर रही हूँ। मैं, तू अब भाई अपने आप को रिप्रेजेंट कर ले, खत्म कहानी। तू खाली इधर दीपिका कक्कर बन के रिप्रेजेंट कर लेती, वही काफ़ी हो जाता। वो तो हुआ नहीं, हाउस वाइफ को रिप्रेजेंट करने चली ये बंदी। अच्छा
अच्छा, परसों मैंने एक पॉडकास्ट बनाई थी, उस पॉडकास्ट में मैंने ये कहा था कि जो फेस्टिवल वाला सेलिब्रेशन है जो था, राउंड था, उसके अंदर दीपिका नहीं आई थी। तो मैंने कहा आ सकती थी भाई, कुछ इतना ज़्यादा था नहीं, क्योंकि दिवाली वगैरह वो सेलिब्रेट करती हैं। तो मुझे एक सब्सक्राइबर ने मैसेज किया था कि भाई दिवाली ऐसे सेलिब्रेट नहीं करते जो वो लोग करते हैं। या बिल्कुल, देखो मैं भी ये मानती हूँ कि हर एक चीज़ का ना अलग वो होता है, मकाम होता है। हर सेलिब्रेशन जस्ट सिर्फ सेलिब्रेशन का नाम अच्छा खाना, अच्छा पहनना और उस दिन पटाखे फोड़ना नहीं होता है। जो उसके पीछे की रियल हकीकत होती है, अगर आप उसको एक्सेप्ट नहीं किया और आपने उसके मुताबिक वो चीज़ नहीं सेलिब्रेट की, तो उसको फिर आप बेकार है सिर्फ यूज़ कर रहे हो अपने लिए ना, ठीक है। अपने मकसद के लिए जितना आपको सही लग रहा है आप उसको यूज़ कर रहे हो, बाकी आप उसको इग्नोर कर दे रहे हो। तो ये सीन है, बिल्कुल ये डिसरिस्पेक्ट होती है। मुझे भी लगता है कि ऐसा नहीं करना चाहिए, या तो फिर आप सेलिब्रेट करो ही ना भाई, ठीक है ना। देखो जब आपको उसकी जो भी पीछे का, क्योंकि दिवाली एक अलग मकसद के लिए एक ना, उसके पीछे पूरा एक अलग कॉन्टेक्स्ट है, उस पर पूजा वगैरह की जाती हैं। तो मुझे मेरी सब्सक्राइबर्स थी, वो मुझे सारी चीज़ें बता रही थी कि अब दिवाली इसलिए इसको दिवाली का मकाम दिया जाता है, और दिवाली में ये सब कुछ भी होता है। सिर्फ दिवाली का नाम अच्छा खाना बनाना, मीठा बनाना और सिर्फ उस दिन पटाखे जलाना नहीं है। तो फिर भाई आपको अवॉइड करना चाहिए। क्यों आप किसी और के रिलीजन को डिसरिस्पेक्ट करो या उनको हर्ट पहुंचाओ। देखो नहीं, अगर आपको नहीं है, अगर आपको नहीं लग रहा कि मुझे ये सब कुछ नहीं करना, मुझे पूजा नहीं करनी और मुझे इन सब चीज़ों से बैक रहना है, तो फिर आप उनको यूज़ ही ना करो ना, ठीक है, ताकि कोई बंदा सामने वाला हर्ट ही ना हो, उसको लगे कि भाई बंदी कर ही नहीं रही, कुछ भी नहीं कर रही है दिवाली के नाम पर। आप दिवाली के नाम पर सिर्फ नए कपड़े पहनकर, अब देखो हमारे तरफ, अब मैं एज अ मुस्लिम ऑडियंस काफ़ी लोग इस चीज़ से वो हूँ, तो मैं भी बता दूँ। देखो जब भी हमारे कोई मुस्लिम फेस्टिवल होता है, अगर कोई इंसान सिर्फ नए कपड़े पहनकर खाना बनाकर, अब जैसे रोज़े आए हैं, अब रोज़े रख कर सो जाएंगे, सिर्फ सैरी करेंगे और अफ्तारी करेंगे, और रोज़े का नाम सिर्फ रमज़ान में सिर्फ खाना पीना और कपड़े पहनना ही अगर उसको बना दिया जाएगा, तो हम भी ये बात बोलेंगे कि क्यों रमज़ान की बेइज्जती कर रहे हो भाई। इवन लोग जो रोज़ा रख के सो जाते हैं, हम भी बोलते हैं ना यार, क्या तुमने फाका रखा हुआ है, उठो नमाज पढ़ कर आओ जाओ, यही बोलते हैं ना हम। तो इसी तरीके से उनका है भाई। तो हर रिलीजन का अपना अपना मकसद होता है, अपने अपने पॉइंट्स होते हैं, तो उस चीज़ को एक्सेप्ट करना चाहिए। और मैंने कहा था कि मैं नेक्स्ट पॉडकास्ट में उस चीज़ को कवर अप करूँगी, कवर अप नहीं, कवर करूँगी। मेरे को बड़ी ऑडियंस अच्छी मिली है, प्यारी यार। आप लोग मुझे ना मतलब क्रिटिसिज्म भी इतने प्यार से करते हो ना, कि मैं लिटरली उस चीज़ को ना बुरा चाहते हुए भी फील नहीं करती। मैं कहती नहीं यार, कितने प्यार से, और नीचे लिखते भी है कि हम आपको रेगुलर वॉच करते हैं, लेकिन इस वीडियो में हमें आपके ये नहीं अजीब लगा है, तो इसलिए आप देख लो। तो मुझे बड़ा प्यारा लगता है, और मैं उस चीज़ को कोशिश करती हूँ कि मैं पूरा का पूरा क्लियर कर सकूँ। तो होप सो कि आपका पॉइंट क्लियर हुआ हो। और मैं बिल्कुल इस चीज़ के हक़ में हूँ कि भाई किसी भी रिलीजन के किसी भी त्यौहार को लेकर मजाक नहीं बनाना चाहिए। आपको अपना जो भी है वो सही तरीके से, अगर आपको नहीं सेलिब्रेट करना, इट्स ओके। चलो ये तो हो गई एक तारीफ की बात। अब मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताती हूँ कि मैंने क्यों बोला था कि वो दिवाली वगैरह सेलिब्रेट करते ही तो। अब जैसे ईद फेस्टिवल है, ईद तकरीबन लोग नॉन मुस्लिम भी अक्सर सेलिब्रेट करते हुए नज़र आ रहे होते हैं। अब जो ईद का जो मेन है वो ईद की नमाज़ है। तो क्या अब ये हम भी बोलता फिर क्या ईद मत सेलिब्रेट करो और ईद की नमाज़ पढ़ो, तो नहीं होता। चलो ठीक है, सबकी अपनी अपनी मर्जी होती है, बट ये एक पॉइंट था मेरे दिमाग में जो मैंने कहा था कि मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूँ। अच्छा जी, बैक टू द दीपिका टॉपिक। तो दीपिका के हाथ में पेन है। अच्छा जी, हाथ में जो पेन चल रहा था उसके बाद हुआ था हिना खान वाला एपिसोड शूट। उसके अंदर वो बड़े मज़े से डांस वांस कर रही थी, तब तो नहीं हुआ, तब तो कोई इशू नहीं हुआ, तब तो कोई मसला नहीं हुआ। तो ये मुझे समझ में नहीं आता, मतलब ये कौन सा आपको इस तरीके का पेन है। देखो मैंने कहा ये पेन बैठता है, बट आप इतना नहीं बैठ जाता कि आप ऐसे दोबारा हाथ नचा नचा के जो है वो मेहनत कर रहे हो, नाच रहे हो, मेहनत कर रहे हो, बोलो नाच रहे हो, तो इतना ज़्यादा ये हाथ को इतना अचानक से दर्द बैठ नहीं जाता। तो ये थोड़ा सा मुझे ये लग रहा है कि शायद या तो हार बर्दाश्त नहीं हो रही थी भाई, हार वाला सीन बर्दाश्त नहीं हुआ ना, क्योंकि सीज़न में बहुत ज़्यादा ना, मतलब मुसलसल डिशेस ख़राब हो रही थी। एलिमिनेशन राउंड में, इवन एलिमिनेशन राउंड के अंदर भी उसकी डिशेस पूरी ख़राब हो गई थी। तो ये होता है पैशन के चक्कर में कि मेरा पैशन है, मेरा पैशन है। मैंने तो उसको पैशन है तो उसका एज अ वर्क ले ले। पैशन में तूने सिर्फ फ्लॉप पा दिया गई है, चाहे वो लेबल डी के आई हो, चाहे वो मास्टर शेफ हो। इतना उछल उछल के पैशन के नाम पर स्टार्ट तो करती है, ये मेरी हॉबी है, ये मेरा ये है, मेरा वो है, पर ते कोई फ्लॉप सीजन पता नहीं क्यों इस तरीके से कर रही है। पहले नहीं करती थी, पहले अपने काम को लेकर ना बहुत फोकस्ड रहती थी, लेकिन अभी अचानक पता नहीं इसको क्या हो गया, पैशन के चक्कर में ना सब कुछ बिगाड़ती फिर रही है। चाहे लेबल डी के, और लेबल डी के में अगर आप चेक करो तो कोई टीम नहीं, कुछ नहीं, ऐसे ही जो है एक बंदी को लिया, एक बंदी को हायर कर उसको सारी जिम्मेदारियां थोप दी, और वो भी फिर उसकी जैसी ही निकली। वो कहते हैं ना कि रब मिलाई जोड़ी होती है, तो वही दोनों सीन था कि दोनों की जो ना हरकतें सेम थी। एक अपने काम को लेके सीरियस नहीं थी और एक काम करने में सीरियस नहीं थी, तो दोनों ने कोई सीरियसनेस दिखाई नहीं, और लेबल डी के का पचका फ्लॉप हो गया। अब आई मास्टर शेफ की बारी, जिसमें टोटली सब कुछ अब इसका था। अब ये किसको ब्लेम देगी यहाँ पर, ओ इसको मिल गया हाथ को कि मेरा हाथ खराब हो गया, हाथ को ब्लेमबाजी में आ जाएगी। अब दरअसल पता है सीन क्या हुआ है मास्टर शेफ में ना, इसका अपना टच नहीं चल पा रहा है। बोलती है ना मैं हर चीज़ के अंदर अपना टच देती हूँ, जब भी कोई रेसिपी देखकर भी फॉलो
फॉलो करती थी, तो ये क्या करती थी कि मैं अपना टच देती हूँ। अब वहाँ पर वो जो शेफ़ आई थी, उनका वो एपिसोड था जब वो पेस्ट्री बनानी थी, शू पेस्ट्री बनानी थी ना, तब उसमें मेरे को लगता है अपना टच लगा दिया था। वो अपना टच बेड़ा गर्क हो गया, इसका अपना टच चल नहीं पा रहा। मतलब इससे अच्छी तो कुकिंग ना फैज़ू कर रहा है, गौरव सीख गया है, निकी सीख गई है भाई, और तेजस्वी बहुत अच्छा कर रही है। और हमें सबसे ज़्यादा उम्मीद इसी और कविता जी से थी कि भाई इनको क्योंकि कुकिंग आती है, बेसिक कुकिंग जिनको आती हो उनके लिए ये वाली कुकिंग सीखना तो ज़्यादा ईज़ी हो जाता है। तो ये कुकिंग की तो हमें ज़्यादा एक तरीके से उम्मीदें इसी से ही थी। हमने कहा था नहीं भाई अच्छा कुकिंग देखने को मिल सकता है। बट हमें फल पता चल गया कि भाई इस बंदी को सिर्फ तेलम तेल वाला खाना ही बनाने आता है। और मे बी ये जो बोलती है ना, मुझे फर्स्ट शादी में खाने को लेकर सुनना पड़ता था, तो मे बी शायद सुनना ही पड़ता होगा, क्योंकि मसला सारा ये कि इसको तेलम तेल वाला और उसको खतरनाक वाला खाना बनाना आता हो। और हर फैमिली ऐसा खाना नहीं खाती है ना, कुछ फैमिलियाँ बिल्कुल नॉर्मल खाने भी खाती हैं, वो बोलती हैं नहीं नहीं नॉर्मल खाने खाते हैं हम। तो ये वाला सीन हो सकता है, इसीलिए मे बी शायद कुछ ऐसा ही हुआ होगा, क्योंकि नॉर्मल बगैर तेलम तेल डाले खाना इससे अच्छा बन ही नहीं रहा। ये बात यहाँ पर साबित हो चुकी है। अब कोई ना बोले कि मैं बेवजह का ट्रोल कर रही हूँ, मेरे को सीरियसली जब मैंने ये सुना है ना कि इसने छोड़ दिया मास्टर शेफ़, और उसके बाद देखो तब तक मैं इसका साथ दे रही थी कि नहीं यार हो सकता है बंदी को दर्द हो रहा हो, और ये पेन होता है इतना गंदा ना, मतलब जो भी मसल्स पेन्स होते हैं वो बहुत गंदे होते हैं। लेकिन मसल्स पेन इतना गंदा होता है कि आपको अगर आराम रिलीफ मिल भी गया है तो भी आप अपने हाथ को ना थोड़ा सा मूवमेंट करने में डर रहे होते हो, क्योंकि आपको ये डर होता है कि बाबा ये अगर दोबारा उठ गया तो मुझे बहुत पेन होगा। और हिना खान वाले एपिसोड के अंदर उसने खूब नाच तान किया है, मतलब जब नाच गाने वाली स्टोरी थी तब उसने अच्छे से कर लिया, और जैसे खाना बनाना पड़ता है तो खाने में फेलियर्स निकल रहे, तो उसको याद आ गया कि नहीं नहीं ये तो ख़राब हो रहा है, ये तो मुझे कहानी छोड़नी पड़ेगी। तो वही सारा सीन हुआ है। अच्छा जी, मुझे निदा सुफियान के एपिसोड को नहीं व्लॉग को रिव्यू करने के आया हुआ, मैंने भी देखा, अभी इसका व्लॉग आया हुआ है, अभी ही मेरे ख्याल में ना अभी ही लाइव हुआ है, कुछ देर पहले ही लाइव हुआ है इसका व्लॉग। वहाँ पर उसके बेटे को शायद कुछ स्टिचेस वगैरह लगे। मैंने व्लॉग पूरा नहीं खोला है, लेकिन जस्ट मैंने शुरू का पार्ट स्टार्ट किया तो वहाँ पर एक कमेंट था कि तुम्हारी माँ ने भी 2 बच्चे पाले हैं, तुम उन पर ब्लेम नहीं डालो। तो मुझे लग रहा है शायद कुछ ब्लेमबाजी अपनी माँ पर डाली गई है, और मुझे कमेंट भी आया हुआ था। तो मैं यकीनन इस चीज़ को देखकर कल इस पर मैं रिव्यू करूँगी, और मैं सारे रिव्यू करूँगी। और एक और कमेंट था मुझे था कि क्या पाकिस्तान में कंटेंट ख़त्म हो गया है? नहीं भाई, पाकिस्तान में इस टाइम पर हाइप पर कंटेंट चल रहा है डकी भाई का, डकी भाई की कंट्रोवर्सी, डकी भाई मुनीब, और मुनीब को जो लेकर कंट्रोवर्सी, क्योंकि मुनीब के पास ये था, उसने ये कहा कि मुझे ना पानी नहीं पिलाया। जब डकी की कंट्रोवर्सी चल रही थी ना, तो वो उसका एडिटर था, तो इसने कहा कि मैं बीमार था और मैं ये था ऐसा था, तो मुझे उसने एक पानी तक का गिलास भी नहीं पूछा है। तो उस चीज़ को लेकर भी बहुत मीम्स बने हैं, बहुत बातें हुई हैं कि यार सब अपने अपने पैसों को लेके रो रहे हैं, कभी कोई कुछ लेके रो रहा है, ये बंदा पानी के गिलास को आके रो रहा है। तो देखो जिसके साथ जो जैसा हुआ होगा बर्ताव, उसने वैसे ही वो उस चीज़ पर आकर रिएक्ट करेगा ना। अब उसको पानी नहीं पूछा, वो ये थोड़ी बोलेगा कि मेरे को पैसे नहीं दिए, झूठ तो नहीं बोलेगा कम से कम। तो यही सारा सीन है। तो ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान में कंट्रोवर्सी नहीं चल रही, पाकिस्तान में बहुत सारी कंट्रोवर्सियाँ चल रही है। लेकिन अगर आप लोग देखने में इंटरेस्टेड हो तो कल से मैं डकी भाई के ऊपर शुरू हो जाती हूँ। मैं डकी भाई की कंट्रोवर्सी इस टाइम पर हिट पर है भाई, मैं देख भी रही हूँ। पता है आप लोग किसी चीज़ को अगर पता चल जाता है ना कि उसको वो चीज़ हिट कर रही है, तो वो इसके कमेंट्स ज़्यादा शुरू हो जाते हैं। मैंने जैसे ही बोला मुझे ये चीज़ हिट की है पाकिस्तान वाली, तो बहुत सारे लोग शुरू हो गए, पाकिस्तान से हो, पाकिस्तान पे कंटेंट बनाओ। बट ये चीज़ एंड टाइम पर आपको नहीं पता कि ये चीज़ मेरे लिए मजबूती बन जाएगी, मैं फिर उसको एज अ जोक में लेना शुरू कर दूँगी। मुझे वैसे ही इग्नोर करने की बड़ी गंदी आदत है, मैं इग्नोर करना शुरू कर दूँगी। मैं बोलूँगी अरे यार कोई नहीं, और मेरे लिए वो चीज़ ताकत वाली चीज़ बन जाएगी। अगर आपको लग रहा है मैं इससे ट्रिगर्ड हो रही हूँ, उससे ट्रिगर्ड मैं एक टाइम तक होंगी। हाँ, कभी-कभार मुझे ट्रिगर्ड करती है कोई चीज़ें, इसके बाद फिर मैं बोलती हूँ कोई नहीं यार जाने दो, तो वो एक टाइम बाद मुझे ट्रिगर्ड करना बंद कर देंगी। अगर ये पाकिस्तान वाला टॉपिक आपको लग रहा है कि मुझे ट्रिगर्ड कर रहा है, इट्स ओके। आपको लगता है कि मैं पाकिस्तान से होकर मैं गलत कर रही हूँ, तो इट्स ओके, इट्स योर ओपिनियन। मेरे लिए वो ओपिनियन है, मैं उसको सर आँखों पे रखती हूँ, कोई नहीं। अच्छा जी, तो और क्या है, बाकी तो और कुछ है नहीं इसकी पॉडकास्ट में। अभी व्लॉग भी आ गया है, व्लॉग मैंने देखा नहीं है अगेन क्योंकि व्लॉग के अंदर मुझे लग रहा है कि वही माँ अम्मी को जो घर मिला है, अब वही अम्मी को घर मिला है। भाई ये लोग सिर्फ अपने घर घर ही खेल सकते हैं। ये मास्टर शेफ़ की खेलने वाली इनकी जो ना सिचुएशन नहीं, हाँ ये घर घर ही खेल सकते हैं। खीर बना के बेच दी, तेलम तेल वाले खाने बना दिए, 20 किलो बिरयानियाँ। अब अगर इस बंदी ने नौटंकी की ना 20 किलो वाली बिरयानियाँ, कितनी जब शुरू में आई थी तो कैसी नौटंकी करी थी ना कि मुझे तो देगों में बनाने की आदत है। बहन इधर एक प्लेट में तो तेरी जान बाहर आ गई है, देगों में तूने कैसे बनाया है खाना? मैंने ये 10 मैंने, अब ये बंदी ने बोला ना मैंने हर एक उस हाउस वाइफ को रिप्रेजेंट किया है, या मैंने ये किया है वो किया, अपने मियाँ मिट्ठू बनी ना, तो मैंने तो नहीं बख्शना इस बंदी को। मतलब भाई तुम अपने आप को रिप्रेजेंट तुमने कर नहीं पाई, तुमने अपनी तो नाम को मट्टी में पलीत कर दिया। इवन उषा ताई को ना, मेरे को ऐसा लग रहा था जब मैं उषा ताई वाला देख रही थी ना, उषा ताई ने उसमें आकर बोल देना अब भाग गई भगोड़ी
मुझे ऐसे ही लग रहा था जिस तरीके से उषा ताई बोल रही थी ना, कि मैंने उसको समझाया लोग क्या बोलेंगे, क्योंकि इस तरीके से क्विट करना वाकई लोगों को, आपको अगर आप ट्रोल ना भी हो रहे होते हैं ना, तब भी लोग बहुत ट्रोल करते हैं, क्योंकि बीच में से शो छोड़ने वालों को नई लोग अच्छे उससे देखते हैं कि यार ये कैसी बंदी है, मतलब उसको एक चैलेंजेस आए हैं अच्छे से, और एक बड़े बड़े चैलेंजेस आए तो ये डर गई, ये डर कर भाग गई। और अगर आप कमेंट्स रीड करोगे तो वहाँ पर यही कमेंट्स है, और ये आएंगे भी, क्योंकि सिर्फ इसलिए नहीं क्योंकि ये दीपिका कक्कर है, ये इसलिए क्योंकि इसका इसी तरीके से पैटर्न रहा है, ये हर चीज़ को बीच में छोड़ देती है, जैसे इसके लिए वो चीज़ें मुश्किलात पैदा करती है ये छोड़ देती है, क्योंकि इनको इजी मनी की आदत है। तो ये इनके लिए, अब काफ़ी लोग बोल रहे हैं कहाँ लेबल DKI बंद हुआ है, तो बहन कल प्रोडक्शन की भी कहाँ अनाउंसमेंट हुई है कि ये बंद हो गया है, लेकिन नामो निशान है। सितारा कलेक्शन की किधर नामो निशान हुआ था कि मैं ये बंद कर रही हूँ, सब कुछ खामोशी से बंद होता है। सिर्फ अब देखना, अब ये जब खत्म हो जाएगा ना, अब ये पैशन इसका बैठ जाएगा थोड़े दिन बाद, फिर अब कुछ और नया निकलेगा, फिर लोगों के लिए सस्पेंस बनाया जाएगा कि हम ये काम करने वाले हैं, आप लोग गैस करो गाइस, और ये सारे गाइस जो ना वो गैस करने शुरू कर देंगे। अब आप रेस्टोरेंट खोल रही होंगी, आपका पैशन, फिर ये अपना मास्टर शेफ़ खेलेंगे, क्योंकि देखो सबा को भी मास्टर शेफ़ खेलने का शौक है, इन सबको आपस में मास्टर शेफ़ खेलने का शौक है बहुत ज़्यादा। ये आपस में ही अब एक मास्टर शेफ़ टाइप का रेस्टोरेंट बनाएंगे, और वहाँ पर ये आपस में सब घर घर वाला, घर घर खेलते हैं ना, नहीं ये मास्टर शेफ़ खेलेंगे, जहाँ पर विनर होगी दीपिका। बिल्कुल, क्योंकि दीपिका को जीतना पसंद है, हारना उसको पसंद नहीं है। देखो हार पसंद ना होना अच्छी बात है, कि आपके अंदर ये वाला एक होता है ना कि एटीट्यूड होना, कि मुझे हारना नहीं है, मुझे जीतना है। जिस तरीके से सिद्धार्थ शुक्ला का था कि हर चीज़ में उसको हार उसको पसंद ही नहीं थी ना, लेकिन उसका एटीट्यूड था, वो उसके लिए लड़ता था, वो उसके लिए मेहनत करता था। वो ऐसा नहीं था कि वो ट्रॉफी छीन के लिए ले रहा था, और अगर वो हार रहा हो कहीं तो वो बैक हो जाता था, नहीं वो उस चीज़ के लिए लड़ता था, कोशिश करता था, अपनी जान देता था। जब टास्क होते थे, जब वो टास्क में जान दे देता था कि मुझे किसी भी हाल में इस टास्क को जीतना है, और मुझे वो जीत चाहिए, क्योंकि उसको जीतना पसंद था। जीतना पसंद होना कोई बुरी बात नहीं है, हर कोई अपनी ज़िंदगी में जीत पसंद करता है, किसी को भी हार पसंद नहीं होती है, लेकिन हार से भागना एक तरीके से बुज़दिली है। अगर आप हार से भाग रहे हो, और ये भागी है। अब काफ़ी लोग बोलेंगे हाथ में पेन है, ये देखो हाथ में पेन होता तो वो हिना खान की शादी में डांस नहीं कर रही होती। इतने तो हम ब्लाइंड फॉलोवर्स नहीं है ना, ठीक है मैं बहुत सारी जगहों पर इनको थोड़ा सा दे देती हूँ कि नहीं यार कोई भी इंसान है, लेकिन जब बेवकूफ़ हमें सामने सामने बनाया जाएगा तो इतने तो बेवकूफ़ हम हैं नहीं कि हम सामने सामने बेवकूफ़ बन जाएंगे। हाथ का दर्द से 2 दिन पहले तक था, 1 दिन पहले तक था, और जब डांस करना, और उसी हाथ से आप डांस कर रही हो, उसी हाथ से आप सब कुछ कर रही हो, और सबसे ज़्यादा पेन डांस में होता है भाई, क्योंकि हाथ की मूवमेंट जिस तरीके से हो रही होती है, चाहे हल्का फुल्का हो, लेकिन हो रहा होता है पेन। खाने से तो ज़्यादा ही हो रहा होता है ना डांस में पेन। तो इसलिए मैं बिल्कुल ब्लाइंड फॉलोवर्स तो सॉरी नहीं बन सकती। हाँ, मैंने ही इसके उस पे पॉइंट्स उठाए थे, क्योंकि काफ़ी सारे लोग, मेरी अब भी एक सब्सक्राइबर जो मुझे बोलती है कि नहीं यार देखो शायद इसका हाथ ना ये गलत हाथ दिखाती है, पहले राइट दिखाती है फिर लेफ्ट दिखाती है। मैं पता है यही बोल रही थी कि नहीं शायद ये कैमरे का फ्लैक्स पड़ता है, कैमरा जो है वो बैक और जब फ्रंट साइड से होता है तो यही इसी तरीके से दिखता है, लेफ्ट हैंड राइट हैंड में प्रॉब्लम हो जाती है कि लेफ्ट हैंड राइट हैंड दिखना शुरू होता है, राइट हैंड लेफ्ट हैंड दिखना शुरू होता है। तो मैंने इस चीज़ को बहुत बार पॉइंट आउट किया है, तो आज जब मैं पॉइंट आउट कर रही हूँ तो मुझे दिख रहा है कि अब ये शायद सब कुछ नौटंकी ही था, क्योंकि आप डांस कर रही हो, आप नॉर्मली सब कुछ, और जब आप व्लॉग बना रही हो तो आप पट्टा पहन रही हो, और ये सारी चीज़ें, क्योंकि आपको मास्टर शेफ़ क्विट करना था। अब मुझे समझ में आया कि ये मास्टर शेफ़, ये जो व्लॉग में पट्टा पहन के, अच्छा पट्टा पहन के जो बैठी हुई थी ना, तो मुझे अब समझ में आया कि मास्टर शेफ़ क्विट करना था, इसीलिए क्योंकि वो वहाँ पर हार रही है बहुत बुरे गंदे तरीके से, और उसकी डिशेस पिट रही हैं, इसीलिए उसको अब हारना पसंद नहीं आ रहा, तो इसलिए इसने भागना मंजूर समझा के चलो जी भाग लेते हैं। खैर आप लोग की क्या राय है मेरे साथ लाजमी शेयर करना, एंड थैंक्स फॉर लिसनिंग वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।